जय श्री राधे। आज हम आपको ले चलेंगे उस पावन धरती पर जहां भक्ति और विश्वास की अद्भुत गाथाएं लिखी जाती हैं। बरसाना की यह कथा आपको भक्ति और प्रेम की उस गहराई का एहसास कराएगी जो जीवन को ईश्वर के प्रति समर्पित बना देती है। क्या होता है जब गुरु और शिष्य के बीच भक्ति का ऐसा अनमोल बंधन हो जिसे स्वयं राधा रानी भी महसूस करें? क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चे भाव और निर्दोष प्रेम से ईश्वर को भी आकर्षित किया जा सकता है? यह कहानी श्री रूप गोस्वामी जी और श्री जीव गोस्वामी जी की आपकी आत्मा को छू जाएगी। तो अंत तक जरूर देखिए और जानिए कैसे सच्चे भक्ति भाव से हुआ दिव्य चमत्कार जिसने राधा रानी को अपनी दिव्य उपस्थिति से इस धरती पर आने को विवश किया। आइए इस दिव्य कथा का आनंद लें और अपनी भक्ति को और भी गहरा करें। जय राधे कृष्ण। चैतन्य महाप्रभु जी के 6 शिष्य थे। उनमें से एक जिनका तप और भक्ति आज भी अमर है, श्री रूप गोस्वामी जी थे। उनके भतीजे और महान संत श्री जीव गोस्वामी जी बरसाना में निवास करते थे। जीव गोस्वामी जी बड़े फक्कड़ स्वभाव के थे। सांसारिक सुख सुविधाओं से परे भक्ति और ध्यान में लीन रहते। भोजन की चिंता तो कभी करते ही नहीं थे। कुछ मिल गया तो स्वीकार कर लिया, नहीं मिल रहा तो निर्लिप्त भाव से कई दिन गुजार देते। उनका मन सदैव उस दिव्य लोक में विचरता था जहां श्री कृष्ण और राधा रानी निवास करते हैं। यही कारण था कि अपने हालात की उन्हें कोई परवाह नहीं थी। एक दिन जब जीव गोस्वामी जी को यह झांत हुआ कि श्री रूप गोस्वामी जी बरसाना आ रहे हैं तो उनकी कुटिया में मानो भूचाल सा आ गया। उनका शांत चित्त अचानक व्याकुल हो उठा। विचारों की बाढ़ आ गई। गुरु जी का स्वागत कैसे करूं? उन्हें क्या खिलाऊं? उनके लिए कैसे सेवा करूंगा? घर में तो कुछ भी नहीं था। उन्होंने घबराते हुए रसोई में झांका। वहां 3-4 दिन पुरानी सूखी रोटियां पड़ी थीं। जीव गोस्वामी जी स्वयं तो इन रोटियों को पानी में गलाकर खा लेते थे, लेकिन उनका अंतरात्मा गवाही नहीं दे रहा था कि इन्हें गुरु जी को परोसें। मन में विचार उमड़ते रहे। अगर पहले से सूचना होती तो ब्रज जाकर चावल, दूध या आटा ले आता, खीर बनाता, रोटियां बनाता। लेकिन अब क्या होगा? इसी मानसिक हलचल के बीच रूप गोस्वामी जी कुटिया में पधारे। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, जीव, बड़ी भूख लगी है, भोजन करवा दो। जीव गोस्वामी जी की आंखें झलक उठी। उन्होंने कांपते हाथों से वहीं पुरानी सूखी रोटियां लेकर परोस दी। आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। रूप गोस्वामी जी ने बड़ी सादगी से पूछा, जीव, इन अश्रुओं का क्या अर्थ है? तुम रो क्यों रहे हो? जीव गोस्वामी जी ने रूंधे हुए स्वर में उत्तर दिया, गुरुदेव, यदि आपके आगमन की सूचना पहले से होती तो मैं आपकी सेवा का प्रबंध करता। मन में बड़ा भाव था कि आपको खीर परोसता, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं तो यूं ही रहता हूं। भोजन मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। रूप गोस्वामी जी ने स्नेह से कहा, जीव, चिंता क्यों करते हो? जो कुछ मिलता है उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण करना चाहिए। इसमें व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जीव गोस्वामी जी ने दरवाजा खोला। सामने एक 15-16 साल की किशोरी खड़ी थी, हाथ में खीर का कटोरा लिए हुए। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी। उसने कहा, बाबा, मेरी माँ ने खीर बनाई है, यह आपके लिए है। जीव गोस्वामी जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कटोरा लिया और भगवान का धन्यवाद किया। मन में अपार प्रसन्नता थी। अब गुरु जी को खीर परोस पाऊंगा। वह खीर लेकर रूप गोस्वामी जी के पास गए और बोले, गुरुदेव, यह खीर भगवान ने भेजी है, कृपया इसे स्वीकार करें। रूप गोस्वामी जी ने जैसे ही खीर ग्रहण की, उनका शरीर कांपने लगा। आंखों में दिव्य आभा और मुख पर विस्मय का भाव। कांपते हुए स्वर में उन्होंने पूछा, जीव, यह खीर कौन दे गया? जीव गोस्वामी जी ने सरलता से उत्तर दिया, पास की एक कन्या। उसकी माँ ने यह खीर बनाई और उसे लेकर भेजा।
रूप गोस्वामी जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, नहीं जीव, यह खीर साधारण नहीं है, यह स्वयं लाडली जी राधा रानी लेकर आई हैं। जीव गोस्वामी जी हड़बड़ा गए, बोले, महाराज, वह पड़ोस की कन्या थी, मैं उसे जानता हूँ, वह यहीं रहती है। रूप गोस्वामी जी ने दृढ़ता से कहा, चलो उसके घर चलकर पता करते हैं। दोनों उस घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया। किशोरी की मां ने दरवाजा खोला। जीव गोस्वामी जी ने पूछा, मैया, आपकी बिटिया कहाँ है? मां ने कहा, बाबा, वह तो 10 से 15 दिन पहले गोवर्धन अपने ननिहाल गई हुई है। यह सुनते ही रूप गोस्वामी जी ने जीव गोस्वामी जी की ओर देखा। उनकी आंखों में भक्ति और प्रेम की गहराई थी। उन्होंने कहा, जीव, मैंने कहा था ना, यह खीर स्वयं राधा रानी लेकर आई थी। तुम्हारे सच्चे भाव के कारण वे स्वयं यहाँ आई। इसके बाद रूप गोस्वामी जी राधा रानी के महल गए। वहां गोसाई जी से पूछा, आज राधा रानी को किस चीज का भोग लगाया गया था? गोसाई जी ने उत्तर दिया, खीर का भोग लगाया था। रूप गोस्वामी जी ने विनम्रता से निवेदन किया, क्या वह चांदी का कटोरा जिसमें भोग लगाया गया था अभी राधा रानी के पास है? गोसाई जी ने द्वार खोला। कटोरा वहां नहीं था। रूप गोस्वामी जी ने अपने पास से वही चांदी का कटोरा निकाला। गोसाई जी की आंखें फटी रह गईं। उन्होंने कहा, हाँ, यही कटोरा है। यह तो राधा रानी को भोग लगाने वाला कटोरा है, पर यह आपके पास कैसे? रूप गोस्वामी जी की आंखें चमक उठी। उन्होंने आनंद और प्रेम से कहा, मेरी राधा रानी स्वयं खीर देने आई थी। जीव का भाव इतना निर्मल और सच्चा था कि वे अपने भोग का पात्र लेकर यहाँ आई। यह कहते हुए रूप गोस्वामी जी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। उनकी खुशी और भक्ति की उस अवस्था को देखकर हर कोई स्तब्ध था। बरसाना की वह पवित्र धरा मानो उस क्षण ईश्वर की उपस्थिति से आलोकित हो उठी। तो मित्रों, यह थी श्री रूप गोस्वामी जी और श्री जीव गोस्वामी जी की वह अद्भुत कथा, जो हमें सिखाती है कि भक्ति का अर्थ केवल विधि विधान नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रति सच्चा और निष्कलंक भाव है। जब भक्त का हृदय सच्चे प्रेम और समर्पण से भरा होता है, तब स्वयं ईश्वर भी उनकी सेवा के लिए प्रकट हो जाते हैं। राधा रानी का यह दिव्य चमत्कार न केवल हमारे विश्वास को और प्रगाढ़ करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि ईश्वर हमेशा भक्त के भाव को ही देखते हैं। इस कथा से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारी साधना और निष्ठा में सच्चाई और पवित्रता होनी चाहिए। इसी में हमारे जीवन की सच्ची सार्थकता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसे प्रेरणादायक प्रसंग सुन सकें। जय श्री राधे कृष्ण।